आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हम देख रहे हैं अभी जिस तरीके से गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक उन्हें लग जा रहा है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रह रहे हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानिए कि हीट स्ट्रोक लगने के क्या कुछ लक्षण हैं, अगर किसी को लग जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग जाता है तो इसके लक्षण क्या है और साथ ही कैसे इससे निजात पा सकते हैं? क्या ऐसा करें इस पर बताएं? देखिए, हीट स्ट्रोक अभी जैसा टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस चल रहा है, तो इसमें हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति तेज़ धूप में जबकि 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें बाहर रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी से बहुत पानी निकल जाता है, नमक निकल जाता है और इतना हाई हीट के कारण से जो थर्मोस्टैट के मैकेनिज़्म है ह्यूमन बीइंग की, वो गड़बड़ाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है, पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, फ़ीवर आती है और वो व्यक्ति को कमज़ोरी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा चक्कर और परेशानी भी आ सकती है। उसका स्किन भी है, वो स्किन जितना मॉइस्ट रहना चाहिए वो नहीं रहता है, ड्राई हो जाता है और स्किन की टर्जिडिटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो इससे डिहाइड्रेशन हो करके बॉडी में जितना चाहिए ऑक्सीजन, जितनी चाहिए ब्लड जितनी चाहिए वॉल्यूम उसको काम करने के लिए वो कम हो जाता है और व्यक्ति को बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। जी। और साथ ही सर, अगर हीट स्ट्रोक के बारे में बात करें, अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं या क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशन है जो लेना चाहिए? इस बारे में भी कुछ बताएंगे आप? जी। हीट स्ट्रोक अगर किसी को लगा है, हाई फ़ीवर है, वो कन्फ्यूज़्ड हैं और उनको लग रहा है कि फ़ीवर के साथ कमज़ोरी आ रही है, फेंटिंग टाइप का हो रहा है, उन्हें ठंडे स्थान पर तुरंत ले जाना चाहिए और लूज़ करके शर्ट को खोल करके हवा आते रहना चाहिए और जितना जल्द हो सकता है उनको इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी का रिहाइड्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो पानी लेने के योग्य हैं या फिर रसदार फलों के लेने के योग्य हैं, तब तो वो उसे ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से और बहुत ज़्यादा फ्लूइड लगता है कि वो लॉस हुआ है उनका, तब उस समय आईवी फ्लूइड भी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, रूम को कूल करके रखने की आवश्यकता पड़ती है और कोल्ड स्पॉन्जिंग करते रहने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उनका जो बॉडी में हाई टेम्परेचर हो रहा है, उसे कंट्रोल में रखा जाए। जी। और साथ ही सर, ऐसे लोग जब एकदम से ठंडी में जाते हैं, गर्मी में आ जाते हैं, तुरंत जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या इस ये भी एक कारण हो सकता है किसी का बीमार पड़ने का गर्मी में? जी, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि बॉडी की एडजस्टेबिलिटी में टाइम लगती है। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप अगर बहुत चिल्ड एसी में हैं और फिर आपको बहुत तेज़ धूप में जानी है, तो पहले आप स्टेप वाइज़ करें जिससे कि बॉडी थोड़ा एक्लिमेटाइज़्ड हो। एक्लिमेटाइज़्ड का मतलब कि अगर आप 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे जाना है और आप 16 डिग्री टेम्परेचर के एसी में हैं, तो आप थोड़ी देर उसको हाई एसी को 25 पे करें, 30 पे करें, 28, 29 पे करें, उसके बाद थोड़ी देर बाहर में रुकें और तब फिर छाया में रुकें, उसके बाद फिर धूप में निकलें। तो बॉडी उसमें थोड़ा एडजस्ट करता है अपने आप को और अगर नहीं तो बहुत तेज़ फ्लक्चुएशन होगा तो उससे परेशानी बढ़ेगी और बीमार पड़ सकते हैं। जी, सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बहुत देने की। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। और साथ ही जब भी बात हम हीट स्ट्रोक की करते हैं तो ऐसे में बचना कैसे है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खुद को और साथ ही खुद की बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गर्मी में एकदम से बाहर जा रहे हैं या ठंड में आ रहे हैं, एसी में आ रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी कारण बन सकता है गर्मी में आप बीमार पड़ने का। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।